दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली और उलझी हुई कहानी की बात करेंगे जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिन्हें पूरा राजस्थान भाईचारे की एक मिसाल के तौर पर देखता था। लेकिन आज वही दोस्ती एक बहुत बड़े और कड़वे विवाद में बदल चुकी है। आज हम बनवारी पंकु के बीच विवाद का कारण समझेंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ने मेरा घराऊ काट बताई तैयार हो रहे लोग क्या घराऊ निकले तेरा को नहीं। अब बनवारी भाई और रवि रे सब मेरे पीछे पड़ रहे हैं। मेरा घर कहाँ गया हुआ उम्मीद को नहीं कि थे एक एक पक्ष सुनर बन्नू खबर खोल दियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बन्नू और पंकु की कहानी की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। इस पूरे विवाद की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बनवारीलाल गोस्वामी का सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, इनका जीवन आसान नहीं था। 1981 में सीकर के गडोदा में जन्म हुआ और परिवार को पालने के लिए इन्होंने पेट्रोल पंप और आरटीओ ऑफिस में भी काम किया। कम उम्र में ही पिताजी गुजर गए और फिर 2015 में कैंसर की वजह से इनकी मां भी इनका साथ छोड़ गईं। लेकिन मां की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि बेटा कुछ ऐसा करे कि लोग उसे पहचाने, इज्जत से राम राम कहें। बस उसी ख्वाहिश को पूरा करने और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बनवारी ने जून 2018 में अपना यूट्यूब चैनल बीबीबी बिंदास गोस्वामी शुरू किया। अब आते हैं भाग 2 पर, सफलता और एक ऐसी गहरी दोस्ती जो सबके लिए मिसाल बन गई। अकेले शुरू हुआ ये सफर बहुत जल्दी एक सुपरहिट जोड़ी में बदल गया जब पंकज सोनी, जिन्हें सब प्यार से पंकु कहते हैं, उनके साथ जुड़ गए। और दोस्तों, ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप नहीं थी, ये एक परिवार बन गए थे। यूट्यूब पर 8,20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर लगभग 2,78,000 फॉलोअर्स। इन्होंने अपनी गाड़ियां, चैनल की कमाई, यहां तक कि प्रॉपर्टीज भी शेयर की। सबसे हैरान करने वाली बात आपको बताऊं, इन्होंने बिल्कुल एक जैसे डिजाइन वाले घर एकदम आमने सामने बनवाए। पूरे राजस्थान में लोग कहते थे कि इन भाइयों को तो सिर्फ भगवान ही अलग कर सकता है। लेकिन फिर आता है भाग 3, 2026 का वो प्रॉपर्टी विवाद जिसने सब कुछ बदल दिया। मई 2026 में ये अटूट रिश्ता अचानक बिखर गया और इस दरार की वजह बने वही एक जैसे घर जो कभी इनके भाईचारे की पहचान थे। विवाद तब भड़का जब इन घरों के लीगल ओनरशिप को लेकर सवाल उठने लगे। देखते ही देखते इनकी प्राइवेट दोस्ती एक पब्लिक और कड़वाहट भरी प्रॉपर्टी की लड़ाई में बदल गई। पंकु का दावा है कि घर बनाने में उनका भी पैसा लगा है, बिजली और सोलर बिल उनके नाम पर हैं, लेकिन अब उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, आधी रात की वो घटना जिसने इस मामले में आग में घी का काम किया। ये टेंशन अपने चरम पर तब पहुंच गई जब आधी रात को एक बेहद चौंका देने वाली घटना हुई। पुलिस सीधे पंकु के दरवाजे पर आ गई। रात के अंधेरे में नेचवा पुलिस उस विवादित प्रॉपर्टी पर पहुंची। आरोप यह है कि पुलिस बिना किसी नोटिस और बिना किसी महिला कांस्टेबल के वहां आई थी। पंकु का कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती उनके सीसीटीवी कैमरा निकाल दिए। इस घटना से पंकु और उनका परिवार बुरी तरह घबरा गया और फिर पंकु ने रोते हुए लाइव आकर अपना डर और दर्द पूरी दुनिया के सामने रखा। अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, दोनों पक्षों के दावे। आखिर कौन क्या कह रहा है? क्योंकि इस विवाद में दो ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है, इसलिए हमें बिना कोई साइड लिए दोनों के दावों को ध्यान से समझना होगा। एक तरफ पंकु का दावा है कि उन्हें उनके ही घर से जबरन निकाला जा रहा है और उस इंसान ने उन्हें धोखा दिया है जिसे वो अपने पिता जैसा मानते थे। साथ ही पुलिस पर डराने धमकाने का भी आरोप है। वहीं दूसरी तरफ बन्नू लगातार पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि जब तक वो अपने पक्के सबूत पेश न कर दें तब तक लोग उन्हें गलत ना ठहराएं। उनका कहना है कि सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर फैसला मत सुनाइए। आधी रात की उस पुलिस कार्रवाई के बाद पंकु का डर सच में बहुत गहरा लग रहा था। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नेचवा पुलिस और बनवारी की होगी। और ठीक उसी दिन बन्नू ने भी अपना एक रुला देने वाला वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने फैंस को अपने लंबे सफर की याद दिलाई और हाथ जोड़कर गुजारिश की कि आधी कहानी सुनकर उनकी इज्जत मिट्टी में ना मिलाएं। बन्नू ने वादा किया है कि वो जल्द ही पूरे सबूत सामने लाएंगे और अगर वो गलत साबित हुए तो उन्हें हर सजा मंजूर होगी। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 6 पर। आगे क्या होगा? देखिए,
इंटरनेट पर शुरू हुआ ये बवाल अब मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकलकर सीकर की सड़कों पर आ चुका है। पंकु के सपोर्ट में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिसमें उनके फैंस, दूसरे क्रिएटर्स और लोकल नेता शामिल थे। ये सभी लोग सीकर एसपी ऑफिस के बाहर जमा हुए, आधी रात की पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और एक सुर में नारे लगाए कि पंकज को न्याय दो। इस बढ़ते दबाव के बाद अब आखिरकार प्रशासन ने इस मामले में दखल दे दिया है। सीकर एसपी ऑफिस अब ऑफिशियल तौर पर इन घरों के लीगल ओनरशिप और नेचवा पुलिस के रवैये दोनों की गहरी जांच कर रहा है। मतलब अब ये मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया के कमेंट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। अब जब तक प्रशासन इस मामले की तह तक जाकर सच को बाहर नहीं लाता, हम आपसे जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया या आम लाइफ में किसी पे इतना भरोसा करना सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।